स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के जो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं इसमें डिस्कस करेंगे। 100 प्रश्न पहले भी मैं करवा चुका हूं और ये वीडियो नंबर आप कह सकते हैं कि दूसरी वीडियो नंबर है। ठीक है, इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहीं मैं PDF भेज दूँगा। तो पहला प्रश्न है हमारा आज के वीडियो का, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन की थी, याद रखिएगा। एक हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में धातुओं में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? तो सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु थी तांबा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु के घर का पता कहाँ से चला था? तो मोहनजोदड़ो से चला था, और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं होता था? तो लोहे के हल का। ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो इंद्र का किया गया है। प्रथम 3 वेदों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। ऋग्वैदिक काल में राजा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो जनस्य गोप्ता की उपाधि दी जाती थी। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। आपको मंडल बताना है, ऋग्वेद के किस मंडल में। अगला है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो महर्षि विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के रचयिता थे। पुरुष सूक्त किस वेद में वर्णित है? तो ऋग्वेद में। महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और किस वंश में हुआ था? तो शाक वंश में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का जी का क्या नाम था? तो सुशोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है उसे संबोधि कहा गया। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किसे दिया? तो पंचवर्गीय भिक्षुओं को। बौद्ध संघ के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो 15 वर्ष। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो इनको भिक्षु कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चाणक्य ने। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या सम्राट बनाया था। चाणक्य का असली नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त, उसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो अर्थशास्त्र नामक जो बुक है ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई बुक है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया? तो जैन धर्म को अपनाया था। अशोक के राज्य का प्रमुख धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किन देशों में किया? तो श्रीलंका, अफगानिस्तान और मिस्र। अगला है, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो भाब्रू शिलालेख में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया था, और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में। अशोक के अभिलेख के किस लिपि में लिखे गए? तो उससे के जो अशोक के अभिलेख थे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया? तो महाराजा धीराज उपाधि को। समुद्रगुप्त का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? तो इलाहाबाद प्रस्तुति। इसकी रचना किसने की? हरिसेन ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था इसी को विक्रमादित्य कहा जाता था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। कालिदास किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे। गुप्त काल में किस धातु की मूर्तियां बनी? तो कांस्य की। अगला है, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। आर्यभट्ट ने किस विषय में योगदान दिया था? तो गणित और खगोल विज्ञान में। और आर्यभट्ट ने जो गणित में 0 दिया था। गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ कौन सा था? तो चरक संहिता। अगला है, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो पुष्यभूति वंश का। अगला है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी कन्नौज थी। हर्षचरित किसकी रचना थी? तो बाणभट्ट की। हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से प्रभावित था? तो ह्वेंसान से। ह्वेंसान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था?
तो अमोघ वर्ष था। अगला है चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक राजा राज चोल था। पल्लव की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। एलोरा गुफाएं किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश से। बादामी चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो वह तापी। तो बादामी जो चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो वह तापी थी। अगला है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। तमिल भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो लोक का पियम। अगला है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि हैं। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो राजनीति और अर्थव्यवस्था। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में लिखा गया है। राजतरंगी के लेखक कौन थे? तो कल्हड़ जो है राजतरंगी के लेखक थे और राजतरंगी में ही जो है कश्मीर का इतिहास बताया गया है। महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो पतंजलि। अगला है संपूर्ण रामायण कितने खंडों में विभाजित किया गया? तो 7 खंडों में। धनुर्वेद किस विषय से संबंधित है? युद्ध कला से। अमरकोश के लेखक कौन थे? तो अमर सिंह थे। अगला है अष्टांग हृदय किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से। पंचतत्व के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा जो पंचतत्व के लेखक थे। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? तो दंडी ने लिखा। अगला है शुक्र नीति के लेखक कौन थे? तो शुक्राचार्य। जो शुक्र नीति थे इसके लेखक शुक्राचार्य थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? तो मनके और कपास। गुप्त काल में कौन सा कर प्रमुख था? तो भूमि कर। लोक कप्पियम किस विषय पर आधारित है? तो तमिल व्याकरण पर। दिव्य मान क्या था? तो अशोक के शिलालेखों की भाषा थी। अगला है हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 647 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति महादेव की। हड़प्पा सभ्यता के में किस नगर को कपासी नगरी कहा जाता था? तो लोथल को कहा जाता था और लोथल में एकमात्र जो है बंदरगाह भी था। अगला प्रश्न है वैदिक काल में निष्क किसे कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 जो है ऋग्वेद में सूक्त हैं। यज्ञों के अनुसंधान का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो आयुर्वेद में यजुर्वेद में किया गया है। सप्त सिंधु का शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किसी विज्ञान तो ऋग्वेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है गायत्री मंत्र में किस देवता की स्तुति की गई है? तो सविता यानी कि सूर्य देवता की स्तुति की गई है। नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो कंठो उपनिषद में। वैदिक काल में गृहपति कौन होता? तो परिवार का मुखिया। गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद और महाकश्यप। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। गौतम बौद्ध धर्म सुत्त पिटक किस विषय से संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश से संबंधित है। अगला है बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संघ जो संघ इसकी स्थापना हुई थी। महावीर स्वामी के माता पिता के नाम क्या थे? तो सिद्धार्थ और त्रिशला। अगला है महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध था। अगला प्रश्न अजातशत्रु ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो राजगृह से पाटलिपुत्र। नंदवंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? तो नंदवंश के अंतिम शासक का नाम घनानंद था। गौतम बुद्ध का अंतिम भोजन किसने प्रदान किया था? तो चुंडा ने। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, यानी कि उनको मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चाणक्य के सहयोग से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ ली? तो उपगुप्त से। अगला है अशोक का प्रिय धर्मादेश कौन सा था? तो धम्म था। समुद्रगुप्त को किस कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? उसकी यानी जो विजयों के कारण, यानी उसने विजय प्राप्त कर रखी थी। ह्वेनसांग के लिए किस पुस्तक की रचना की थी? तो ह्वेनसांग ने सीयू की पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन के काल में कौन सा प्रसिद्ध संस्कृत नाटक लिखा गया? तो नागानंद। गुप्त वंश के दौरान कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो स्वर्ण मुद्रा यानी कि दिनार। कालिदास का कौन सा नाटक प्रसिद्ध था? तो अभिज्ञान शकुंतलम। गुप्त वंश के समय प्रसिद्ध महाविश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन के काल में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो नागार्जुन सबसे प्रसिद्ध
चिकित्सक थे।